हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस एसबीआई। मतलब एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा बेहतर है इस समय बाई करने के लिए। इस समय आपको किसको बाई करना चाहिए इन दोनों ही बैंक्स में से। आज हम इनका कंपटीशन कराने जा रहे हैं और उसके बेसिस पर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि किसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं और कौन है इसका विनर। तो जरा सी भी देरी ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को, एसबीआई वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें एक एक करके पता चलती जाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस है एसबीआई का हमारे 716 रुपए, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा का है 208 रुपए। अब आप कहेंगे कि आप इस पर कैसे रेट कर सकते हैं करंट प्राइस के आधार पर। तो बहुत सारे लोग जो कि मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि जो प्राइस होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए कंपनी का, तो सस्ते प्राइस पर लेना लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। ऑल्दो मैं कहूंगा कि प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिटर्न्स में तो प्राइस से कोई मतलब नहीं है ना रिटर्न्स का, तो रिटर्न आपको किसी भी प्राइस पर उतने ही मिल सकते हैं बेहतर, लेकिन कम प्राइस पर लोग लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं स्टॉक्स को। तो यहां पर एक पॉइंट मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा क्राइटेरिया हमारा मार्केट कैप है। मार्केट कैप की बात करें तो एसबीआई का मार्केट कैप है 6.43 लाख करोड़ रुपीस का, जबकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका 1,08,000 करोड़ का। यानी कि सीधे सीधे यहां पर एक पॉइंट जाता है मार्केट कैप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि मार्केट कैप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा है। दूसरा हमारा पीई की वैल्यूएशन के टर्म पर देखेंगे हम लोग, तो वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री के पीई, क्योंकि दोनों ही बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडस्ट्री पीई है 12.07 का, जिससे दोनों से मतलब नहीं है। लेकिन एसबीआई का पीई निकल कर आता है 8.12 का, जबकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका पीई निकल कर आता है 5.32। पी मतलब वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए तो पी कम होना चाहिए, मतलब फिर से एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट है पीबी, यानी कि बुक वैल्यू के कितने टर्म्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एसबीआई की अगर हम बात करें तो 1.42 टाइम्स नजर आ रहा है बुक वैल्यू का, जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 0.78 यानी कि बुक वैल्यू से भी नीचे है। तो फिर से यहां पर एक पॉइंट मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट बताना चाहता हूं आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका डिविडेंड यील्ड है 1.9%, जबकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका है 3.6%, मतलब ऑलमोस्ट डबल। यानी कि फिर से यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा को एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हुए नजर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी कि आरओई की, तो आरओई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 17.53% का, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा का आरओई है 14.61% का। रिटर्न ऑन इक्विटी क्योंकि ज्यादा होनी चाहिए तो यहां पर एक पॉइंट मिलता है रिटर्न ऑन इक्विटी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट बताता हूं आपको रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 1.67 लाख करोड़ का फाइनल क्वार्टर, यानी लास्ट क्वार्टर जो था 3 रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसमें अनाउंस किया है एसबीआई ने, जबकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका था 37,732 करोड़ का। और ऑब्वियस बात है कि रेवेन्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ज्यादा है, पर हम इसमें पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक का मार्केट कैप कम है, एक का मार्केट कैप ज्यादा है, तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है। पर इस पे एक चीज छुपी है, मैंने एक चीज निकाली है इसमें भी पॉइंट डिसीजन के लिए, वो चीज आगे आपको बताऊंगा जब आप प्रॉफिट सुनेंगे। तो जब प्रॉफिट निकल कर आता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो है 5,117 करोड़ रुपीस का, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट है वो है 19,175 करोड़ रुपीस का। अब आप कहेंगे कि देखिए रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो यहां पर भी फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जीतते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए जिसका रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, तो नंबर पर मत जाइए। अब आप देखिए कि कितने रेवेन्यू पर कितना प्रॉफिट है, मतलब परसेंटेज वाइज देखिए कि इस रेवेन्यू पर इतने परसेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई का प्रॉफिट निकल कर आता है इस रेवेन्यू पर 11.37% का प्रॉफिट, जबकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका प्रॉफिट निकल कर आता है 13.56% का प्रॉफिट। यानी कि यहां पर फिर से एक पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप आएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप पाएंगे कि रिटेल इन्वेस्टर है 7.37%, बाकी सारे
जो होल्डिंग है वो स्ट्रांग हाथों में, स्ट्रांग हाथों का इन द सेंस कि मैं रिटेलर्स को कमजोर इन्वेस्टर्स मानता हूं और बाकी सबको स्ट्रांग इन्वेस्टर मानता हूं, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर वो FIIs हो या फिर वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो, और प्रमोटर्स तो स्ट्रांग होते ही, ये तो हम सब अच्छे से जानते ही है। तो 7.37% रिटेल है, बाकी स्ट्रांग होल्डिंग है। और अगर हम लोग बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो उसमें 9% रिटेल है और बाकी स्ट्रांग होल्डिंग है। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से ज्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आइदर बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम दोनों को मतलब कह सकते हैं कि कम ही है रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम है, इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में 1 पॉइंट जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट बताता हूं आपको कि कितने परसेंट डिस्काउंट प्राइस पर इस समय मिल रहा है स्टॉक। अब आप कहेंगे कि जो जितना ज्यादा गिरा है वो उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा बढ़ सकता है, वो तो बढ़ने वाली तो बात आपकी बहुत अच्छी, लेकिन जो जितना ज्यादा गिरा है वो उतना ज्यादा मतलब बुरा है। सीधी सी बात है ना, जो स्टॉक ज्यादा गिरते हैं मतलब वो स्टॉक ज्यादा अच्छे नहीं है, तो जो स्टॉक कम गिरता है हमें उस पर पॉइंट देना चाहिए। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 21.5% यानी कि 21.5% डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है वो 31% डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। मतलब ज्यादा डिस्काउंट किस पर मिल रहा है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा पर। इसी वजह से 1 पॉइंट यहां पर जाता है यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कम पिटा है, कम गिरावट दिखाई है इसमें। दूसरी आपको बता देता हूं कि जब ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेंगे वापस से, तो किसमें कितना रिटर्न मिलने के चांसेस है, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स किसमें ज्यादा है, तो 27% रिटर्न निकल कर आते हैं हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में रिटर्न्स निकल कर आते हैं एक्सपेक्टेड 45% के रिटर्न्स। यानी कि स्कोर अगर आप देखेंगे उठाकर तो आप पाएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिले हैं 4 पॉइंट्स, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा को मिले हैं 6 पॉइंट्स। अब आप खुद ही समझ के होंगे, डिसाइड कर लिया होगा आपने कि कौन से बैंक में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है करंट टाइम पर। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि दोनों ही बैंक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट दोनों ही बैंक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए इस समय दिख रही है। लेकिन अगर आप किसी एक को पिक करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बाकी दोनों बैंक्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में दिखा सकते हैं और बहुत स्ट्रांग है, कोई भी बैंक डूबने जा रहा, बंद होने नहीं जा रहा है। तो दोनों ही बैंक्स अच्छे हैं हर पर्पज में, हर टर्म में कोई खास खराबी आपको नजर नहीं आएगी बैंक्स में। बस एक जो स्लाइटली अपर हैंड है, बहुत स्लाइट अपर हैंड है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है, और वो 6 और 4 पॉइंट्स के बेसिस पर नहीं है, ये इस बेसिस पर है कि डिविडेंड जो है दोनों ही कंपनियां मई में डिविडेंड अनाउंस करती हैं, मई में डिविडेंड देती हैं, और जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी मतलब लगभग 2 गुना डिविडेंड प्रोवाइड करता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि आपको एक साथ अमाउंट ज्यादा मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो डिविडेंड के पर्पज से मैं देख रहा हूं अगर, तो स्लाइटली अपर हैंड है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। बाकी दोनों ही कंपनियां यानी कि दोनों ही बैंक्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं, और स्कोर तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिले हैं 4 पॉइंट्स और बैंक ऑफ बड़ौदा को मिले हैं 6 पॉइंट्स, यानी कि 6 पॉइंट्स के साथ यहां पर विनर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। आइदर वे मैं बाय सेल रेटिंग नहीं दे रहा हूं इस वीडियो में, सिर्फ ये वीडियो बनाया गया है एजुकेशनल पर्पस के लिए और आप लोगों की जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग ऐसे वीडियोस और चाहते हैं, मेरे थ्रू चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।